हेलो डिजाइनर्स। तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि आज तक आपने देखा होगा कि क्लोड से डिज़ाइन बनवाते हैं, चैट जीपीटी से डिज़ाइन बनवाते हैं, बहुत सारे टूल से आप यूआई डिज़ाइन बनवाते थे, बट वो डिज़ाइन आपकी फिग्मा में नहीं आ पाती थी, जस्ट उनके प्लेटफॉर्म पे रहती थी या फिर इमेजेस रह जाती थी जो भी डिज़ाइन बनवाओ, या फिर क्लोड से डिज़ाइन बनाते तो क्लोड के डिज़ाइन टूल में ही रहती थी, या फिर वो कोड दे देते थे कि HTML में डिज़ाइन उसने बनवा दी। बट आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्लोड से मैं डिज़ाइन बनवाऊंगा, वो डायरेक्टली आपकी फिग्मा फाइल में वो डिज़ाइन आ जाएगी। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो डिज़ाइन मैंने बनाई है डायरेक्टली क्लोड से बनाई। मैंने क्लोड को जस्ट प्रॉम्प्ट दिया, क्लोड ने मेरे फिग्मा फाइल के अंदर में ये सारे डिजाइन कर दी। जो भी चेंजेस आपको देने हैं, कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो डायरेक्टली आप प्रॉम्प्टिंग से करवा सकते हो, ईजी वे में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैंने कवर अप किया कि इस तरीके से आप कर सकते हो, सेम स्टेप फॉलो करके सारी चीज़ें। सेटअप किस तरीके से आपको क्लोड एंड फिग्मा को करना है, सारी चीज़ें मैं MCP के थ्रू करूँगा। जो फिग्मा का MCP आता है उसका हम यूज़ करके सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ें आप कर पाते हो ईजी वे में। हेलो डिज़ाइनर्स, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, हम आज करने वाले क्लोड से डायरेक्टली फिग्मा में अपनी डिज़ाइन बनवाएंगे। आज तक आपने देखा होगा कि लाइक आप क्लोड से डिज़ाइन तो बनवाते थे, बट उसको फिग्मा में एडिट नहीं कर पाते थे। बट आज हम सीखेंगे कि लाइक क्लोड से जो भी डिज़ाइन बनाओ वो डायरेक्टली आपके फिग्मा फाइल में प्लेस हो जाए, वही सारी चीज़ें आज सीखेंगे। बट उससे पहले मैं कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दूँ कि ये सारी चीज़ें चलेगी फिग्मा MCP के थ्रू। MCP क्या है उसके बारे में मैंने यहाँ पे सब मेंशन किया होगा। ये PDF आपको गाइड वाली PDF है, हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको टर्मिनल में पहले सेटअप कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैंने दिखा दी हुई है इस डॉक्यूमेंट में। तो MCP क्या कहता है कि MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, एक ब्रिज बनाता है आपके क्लोड और फिग्मा के बीच में। जो जो आपकी डिज़ाइन फाइल एसेट्स वगैरह उसको कोडिंग में कन्वर्ट करके क्लोड को भेजता है। सेम चीज़ें क्लोड आपको फिग्मा में भेजता है, कोडिंग के थ्रू जो भी डिज़ाइन करता है वो सारी चीज़ें फिग्मा में ट्रांसफ़र करता है। तो एक ब्रिज बनाता है ये। बाय द वे लाइक ये एंट्रोपिक ने MCP बनाया था, तो उसी का लाइक बहुत सारे बड़े ब्रांड्स इसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप फिग्मा में कनेक्टर्स देखते हो, वो MCP के थ्रू ही सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग मैंने डॉक्यूमेंट बनाया। तो ये हम चलेगा कैसे, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हुई कि आपको पहले क्लोड आपके टर्मिनल में इंस्टॉल करना होगा। तो टर्मिनल में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लोड लिखता हूँ जस्ट, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लोड लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे ट्रस्ट वाला फोल्डर पूछ रहा है कि मैं यस ही कर देता हूँ, तो मेरा क्लोड डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो गया। बट आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो ये चीज़ें आप में आपके सिस्टम में ओपन नहीं होगी। आप विंडोज़ चाहे यूज़ कर रहे हो या मैक यूज़ कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग मैंने सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई कि क्लोड इंस्टॉल कैसे कर पाओगे। PDF है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड ईजिली कर सकते हो। ये कोई पेड नहीं है, डायरेक्टली आप फ्री में इंस्टॉल लाइक डाउनलोड करके आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये कमांड देना है टर्मिनल में। आप अगर कमांड लाइन यूज़ करते हो, लाइक कमांड यूज़ करते हो विंडोज़ में, मैक में तो टर्मिनल आता है। वहाँ से दोनों तरीके से आप ऐड करके इंस्टॉल कर सकते हो क्लोड। फिर उस स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई होगी, पाथ वगैरह सब सेटअप करना होता है सारी चीज़ें। ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हुई, ये सब आपको फॉलो कर लेना है। एंड देन आपको फिग्मा MCP को कनेक्ट करवाना है क्लोड के साथ। उसका भी यहाँ पे वे दिया हुआ है किस तरीके से आपको कनेक्ट करवाना है। उस टाइम आपको फिग्मा को लॉगिन करना पड़ेगा, क्लोड के अंडर में लॉगिन करके आपको सक्सेसफुली प्रॉपर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका फिग्मा कनेक्ट होगा क्लोड से। तो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस दिखाई हुई है। एंड देन मैंने एक कार्ड की डिज़ाइन वगैरह बनाई थी, कुछ और चीज़ों की डिज़ाइंस बनाई थी। ये रिजल्ट मुझे मिला था, डायरेक्टली फिग्मा फाइल में आ जाता है, ठीक है। एंड फिग्मा की साइड पे मैंने सिंपली यहाँ पे क्लोड टू फिग्मा यहाँ पे एक डिज़ाइन टेस्टिंग के लिए डिज़ाइन फाइल एक बना ली है। एंड देन यहाँ पे मैं डेवलपर मोड में जाऊँगा। MCP लाइक अनेबल होना चाहिए, तो मैं आपको पहले डिसेबल करके दिखा देता हूँ। आप फर्स्ट टाइम आओगे तो ऐसे आपको इंटरफेस दिखेगा, आपको जब जस्ट यहाँ पे अनेबल कर देना है तो आपका MCP ऑन हो जाएगा, ये आपको लिंक जनरेट कर देगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, ये जो MCP वाली चीज़ है ये पेड वर्जन में ही आती है, आप फ्री में ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, मैं आपको पहले ही बता दूं। बट आपको यूज़ केस क्या बैठता है वहाँ पे सारी चीज़ें देखने को होती है। एंड सेम तरीके से आप जो डिज़ाइन यहाँ पे अपने फिग्मा में बनाई उसको आपको कोड में कन्वर्ट करना है तो भी आप कर सकते हो। अगर चाहिए आपको वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो एक बना दूंगा आगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो, ठीक है। तो अभी हम कुछ यहाँ इससे बनवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टर्मिनल में क्लोड ओपन कर लिया है, ठीक है। तो हम मोबाइल ऐप की डिज़ाइन बनाने की ट्राई आउट करते हैं, ठीक है। मेरा फिग्मा यहाँ पे ओपन है, तो मैं फिग्मा की ये जो फाइल है उसकी URL कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे टर्मिनल में क्लोड ओपन हो गया। यहाँ पे टर्मिनल पे लिखता हूँ
टैक्सी बुकिंग डिज़ाइन, ठीक है। लाइट स्क्रीन की यूआई चाहिए विथ ब्लू कलर, मेक स्प्लैश स्क्रीन, लॉगिन, साइन अप स्क्रीन एंड फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन्स, ठीक है। इतना लिख दिया। हियर इज फिग्मा फाइल, ठीक है। ये फिग्मा फाइल हमने दे दी, इतना लिख दिया, हमें एंटर कर देना है, डेट्स इट। सो अभी ये फिग्मा फाइल को ओपन कर लेगा अपने हिसाब से एंड अपना काम चालू कर देगा। सो ये वाली फिग्मा फाइल हमारी यहाँ पे ओपन है एंड इसने अपना काम चालू कर दिया कि मैंने टैक्सी बुकिंग ऐप की डिज़ाइन का थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन दे दिया, अपने हिसाब से वो रिसर्च भी करेगा एंड आपके लिए डिज़ाइन भी कर देगा। फिर आपको कुछ चेंजेस देना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बड़े एक्यूरेट वे में एक चेंजेस भी कर देता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा बहुत वेट करते, अपना काम इसने चालू कर दिया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको शॉर्ट में बताया, बट उसमें भी हमने 4-5 स्क्रीन की डिज़ाइन उसको दे दी इजीली। सो यहाँ पे आप टोकन्स देख रहे हो, वो उसका थॉट प्रोसेस का के बेस पे ये टोकन्स ज़्यादा यूज़ करता है। ओके, सो बीच में आपको ये सारी चीज़ें पूछेगा कि यार यू श्योर, ये सारी चीज़ें पूछेगा तो आपको यस करते जाना है कि ये सब चीज़ें आपको कंफर्म कर रहा है कि ये चीज़ें हम बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ, वापस से एक दो बार ये पूछेगा। सो देखो इसने डिज़ाइंस भी बना दी हमारी, देखो सारी स्क्रीन की डिज़ाइन क्लोड ने बनाई है, एडिटेबल डिज़ाइन बनाई है, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट रख दिया। देखो सारी चीज़ की डिज़ाइन इसने बना दी, प्ले स्क्रीन से लेके सब स्क्रीन। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम है, बट आप इससे सॉर्ट आउट करवा सकते हो यहाँ पे। बट ये सब चीज़ें आप मैन्युअली भी कर सकते हो, बट आपको बेसिक लेवल का वर्कफ्लो अगर बनाना है क्लोड से तो इजीली आप ये टाइप की डिज़ाइन के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। सो अभी ये पूरी डिज़ाइन आपने बना दी, राइट। अभी मैं आपको एक मैसिव लेवल का इसमें चेंज करवाता हूँ क्लोड से इजीली, ठीक है। सो अभी ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं वापस से यहाँ से शेयर लिंक से कॉपी लिंक कर लूँगा एंड यहाँ पे वापस से चेंजेस दूंगा, चेंज ब्लू कलर टू ग्रीन कलर फॉर होल UI, हियर इज फिग्मा, ठीक है। फिग्मा दे दिया, बार बार आपको देने की भी ज़रूरत नहीं, मैं जस्ट दे रहा हूँ, बट आपका काम हो जाएगा उतना मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट पे ही काम करता है। आपका कॉन्टेक्स्ट में याद रखेगा कि कौन सी फिग्मा फाइल पे काम करता था। बट अब देखो किस लेवल का इसने डिज़ाइन कर दिया। कुछ चीज़ों में ऑटो लेआउट का भी इसने यूज़ किया होगा, कहीं जगह पे इसने ऑटो ले, बट इसको इंस्ट्रक्शन आप करते हो तो ऑटो लेआउट का भी ये यूज़ करता है। सो ये बिहाइंड द प्रोसेस काम कर रहा है, जस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे यस पूछ रहा है, हमसे परमिशन ले रहा है, ठीक है। तो देखो इसने डिज़ाइन का कलर चेंज कर दिया है, कितना क्विकली ये काम करता है, वो आप चीज़ें देखो ज़रा। फिर मैं यहाँ पे फॉर सपोज कुछ और स्पेसिफिक लेवल पे चेंजेस मैं करवाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ये सारे बटन्स को नहीं, बट हाँ यहाँ पे ये बटन का कलर सिर्फ मुझे डार्क करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसका ही लिंक कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे यस पूछ रहा चेंज बटन कलर ग्रीन टू डार्क, ठीक है। मैं ऐसा जनरल प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, बटन्स के लिए सारे कलर्स आप डार्क कर दो ग्रीन से, और कुछ मैं नहीं देता हूँ। स्पेसिफिक है बटन का नहीं देता हूँ। अगर स्पेसिफिक देना है तो मैंने जैसे लिंक कॉपी किया, ऐसे लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो ये स्पेसिफिक है बटन को ही टारगेट करेगा। बट हम सारे बटन्स का कलर चेंज करने की ट्राई आउट करते हैं इससे। अभी भी कुछ काम कर रहा है आई थिंक, ठीक है। ये भी हमने दे दिया है ऑलरेडी, हमारा जो क्वेश्चन जो मैसेज है वो क्यू में अभी है। सो जैसे ये काम फिनिश करेगा तो हमारा मैसेज है डायरेक्टली ले लेगा एंड उसका वो वर्क कब भी उसको भी ये फिनिश कर देगा, ठीक है। ये मैंने एंटर कर दिया। देखो यहाँ पे एक और डिजाइनिंग का लाइक एक पर्सन यहाँ पे आ रहा था, देखा आपने जस्ट अभी। ये जो हमारा कलर चेंज वाला है, तो यहाँ पे देखो इसने डिटेक्ट कर लिया, 4 स्क्रीन हैव बीन रिक्रिएटेड। तो वापस से देखो इसने कलर चेंज कर दिया अभी। सो आप सोचो आपको लैंडिंग पेज बनाना है, कुछ भी चीज़ों का बेसिक लेवल का आप क्लाइंट को वायर फ्रेम देना है। क्लाइंट बोलता है फिग्मा में मुझे डिज़ाइन दो, वायर फ्रेम दो, तो आप क्लाउड की हेल्प लेके इजीली कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि फुल फ्लेज डिज़ाइन आप प्रॉपर लेवल की डिज़ाइन बना सकते हो, वो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास उतना फ्लो नहीं होगा, और आप चीज़ों दोगे तब भी वो गलती करेगा। मुझे वो डेफिनेटली पता है कि डिज़ाइनर को ऐसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा ये, बट
जो आपका जो इनिशियल फेज का जो काम था कि आप पहले वायर फ्रेम मैन्युअली करते थे, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली रिक्वायरमेंट आपको क्लाइंट से मिलेगी, इसको डायरेक्टली वायर फ्रेम में कन्वर्ट यहाँ पे आप करवा सकते हो फिग्मा में, वो भी एडिटेबल फाइल। फिर आप क्लाइंट को दोगे तो क्लाइंट को भी लगेगा कि प्रॉपरली इस बंदे ने मेहनत की हुई इसके लिए, जो काम किया है उसके लिए। तो वायर फ्रेमिंग के लिए, फिर बेसिक लेवल की डिजाइंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है टूल। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। मैंने एक गाइड ऑलरेडी आपको जो है जहाँ पे ये गाइड दी हुई है ऑलरेडी, ये आपको गाइड डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखी है, प्रॉम्प्ट्स भी लिखे हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने कार्ड की डिज़ाइन बनाई तो यहाँ पे कार्ड का डिज़ाइन, फिर यहाँ पे फिग्मा की फाइल आपको डालनी है तो यहाँ पे सब दिया होगा, अपनी फिग्मा की फाइल आप यहाँ पे डाल सकते हो। सारी चीज़ें इंस्ट्रक्ट की है, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग का इनिशियल फेज था तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, सब MCP वगैरह सब कनेक्ट करवा लिया था ऑलरेडी। तो उस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, उसके बजाय हम एग्जैक्टली रिजल्ट पे आए तो वो बढ़िया लगा मुझे। तो बट मैंने डॉक्यूमेंट भी इसका बना लिया कि किस तरीके से जो बिगनर लेवल के डिज़ाइनर्स हो गए, जो क्लाउड को पहली बार देख रहे तो उसके लिए हेल्पफुल हो, तो ये डॉक्यूमेंट बनाया है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। क्लाउड पे मैंने एनिमेशन का एक वीडियो बनाया था, फिर कैरेजुल का वीडियो में बनाया था, फिर हमने डायरेक्टली UI डिज़ाइन बनाई थी क्लाउड से, बट वो डिज़ाइन क्लाउड के डिज़ाइन टूल के थ्रू बनाई थी। बट ये नया वे है, तो इस सेम वे से जो है वीडियो में मैंने किया है इस तरीके से आप डायरेक्टली फिग्मा में भी डिज़ाइन बना सकते हो। फिर फिग्मा वेवी का एक वर्कफ्लो बनाया था, जैसे कि फ्री पिक का एक वर्कफ्लो यहाँ पे आप देख रहे हो वैसा बनाया था कि ऑटोमेटेड सारे AI टूल को एक साथ में लेके आप एक वर्कफ्लो बना सकते हो। वो सारी चीज़ें हैं, तो वो भी जाके एक बार चेकआउट कीजिए। एंड फ्रेंड्स, ये सारे जो टूल्स आप मैं यूज़ करता हूँ उसके लिए क्रेडिट्स लगते हैं, पैसे लगते हैं, तो आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को ग्रो करवाओ एंड आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, तो मैं भी इसमें और ज़्यादा टूल परचेस करूँ, आपके लिए बढ़िया लेवल के वीडियोस लाऊँ फ्यूचर में। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।